बहादुर शाह की लौंडी, ख्वाजा हसन निज़ामी। आवाज़ व पेशकश राहिल फारूक। मेरा नाम शहनज़र है। मैं हुजूर जहाँ पनाह अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह की ममलूका लौंडी हूँ। अब मेरी उम्र 90 साल से ज़्यादा है। 1857 के गदर में मैं खूब जवान थी। मेरे माँ बाप कांगड़े के रहने वाले थे और ज़मींदारी और काश्तकारी उनका पेशा था। 10-11 साल की उम्र में मुझको चंद डाकू पकड़कर लाहौर ले आए और वहाँ एक बाजारी औरत के हाथ फरोख्त कर डाला, जिसने मुझे गाना बजाना सिखाया। मुझे अपना घर और अपने माँ बाप अब तक याद हैं, और वो वक्त भी याद है जबकि मैं अपने खेत पर खड़ी थी और मेरा बाप किसी काम के लिए गया था कि चंद डाकू घोड़ों पर सवार इधर से आए और मुझको जबरन पकड़कर उठा लिया। मैं रोती और चीखती चिल्लाती रह गई, मगर कोई मदद के लिए ना आया। लाहौर में आने के बाद भी 2 बरस तक मैं हमेशा अपने घर और माँ बाप को याद करके रोया करती थी। जिस तवाइफ ने मुझको खरीदा था उसका नाम नौबहार था और वो 50-60 बरस की बुढ़िया थी और सिखों की हुकूमत से उसने बहुत रुपया कमाया था। नौबहार पढ़ी लिखी औरत थी और एक मौलवी साहब रोज़ाना मगरिब के बाद आकर उसको अरबी पढ़ाया करते, और नौबहार ने मुझको भी उन मौलवी साहब से, जिनका नाम फैजुल्ला था, अरबी और फ़ारसी की तालीम दिलाई थी और मैंने 14 साल की उम्र में अरबी और फ़ारसी अच्छी तरह सीख ली थी। मगर मेरी अजीब हालत थी कि दिन को और रात को तफसीर जलालैन और मिशकात शरीफ और शरह विकाया और हिदाया पढ़ती थी, और उसके साथ ही कई कई घंटे मुझको नाचना और गाना भी सीखना पड़ता था और फ़न मौसीकी में मशक करनी पड़ती थी। मेरी नई माँ लाहौर से दिल्ली आई और मुझको भी साथ लाई, और दिल्ली से अजमेर शरीफ की दरगाह में गई। अजमेर शरीफ की ज़ियारत करके हम फिर दिल्ली में आए और सब्जी मंडी के पास एक सराय में ठहरे। एक दिन जबकि मेरी माँ नौबहार लाहौर जाने की तैयारियां कर रही थी, एक शाही चौबदार सराय में आया और उसने मेरी माँ से कहा कि हुजूर बादशाह सलामत के वज़ीर महबूब अली खां साहब ने रथ की सवारी भेजी है और तुमको तुम्हारी बेटी समेत तलब फरमाया है। नौबहार ने जवाब दिया, मेरी तरफ से वजारत पनाह की खिदमत में 10 बस्ता तस्लीम अर्ज करना। मैं आज ही लाहौर जा रही हूँ और सफ़र का सामान कर चुकी हूँ। घर से आए हुए 6 महीने गुजर चुके हैं, अब मैं यहाँ ज़्यादा नहीं ठहर सकती। चौबदार ये बात सुनकर चला गया। नौबहार ने मुझसे कहा, बेटी अब यहाँ रहना ठीक नहीं, हमको बहुत जल्द लाहौर चला जाना चाहिए। वज़ीर साहब या बादशाह सलामत को ख्याल हो गया तो तेरी और मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। हम लाहौर में आज़ादी से रहते हैं और यहाँ लौंडी गुलाम बन जाएंगे। मेरी माँ ने मेरा नाम महनूर रखा था और माँ बाप ने मेरा नाम हयातन रखा था। जिस वक्त नौबहार ने मुझसे ये बातें कहीं तो मैंने उससे कहा था कि लाहौर में रहते हुए बहुत दिन हो गए। दिल्ली बादशाहों की जगह है, क्या हर्ज है कि 2-4 महीने हम यहाँ भी रहें। नौबहार ने कहा, तू बच्ची है, बादशाहों की हालत को नहीं जानती। ये कहकर उसने फौरन सराय के भटियारे से कहा कि हमारी बैलगाड़ी को तैयार कर, हम आज ही रात को 2-3 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और उसके बाद असबाब बांधना शुरू किया। 2 घंटे बाद वही चौबदार चंद सवारों के साथ फिर आया और उसने कहा कि हुजूर वजारत पनाह ने फरमाया है कि किसी मुखबिर ने हुजूर बादशाह सलामत को तुम्हारी लड़की की इल्मी काबिलियत की खबर दी थी, और जहां पनाह ने मुझे हुक्म भेजा है कि पहले मैं तुम दोनों को अपने पास बुलाऊं और मुखबिर की इत्तिला की निस्बत अच्छी तरह तहकीकात करके तुमको दरबार शाही में हाजिर करूं। ये सुनते ही मेरी माँ का चेहरा फक हो गया, मगर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मैंने मुसलमान बादशाहों का दरबार कभी नहीं देखा था और न किसी मुसलमान बादशाह या वज़ीर को देखा था। मेरी माँ ने हर चंद उज़्र किया और टालने की कोशिश की, मगर सवार ना माने और हम दोनों को जबरन रथ में सवार कराया गया।
हमारा सामान सराय में ही रहा और वहां एक सवार का पहरा मुकर्रर कर दिया गया। हम वजीर साहब के मकान पर पहुंचे। रास्ते में हमने देखा दिल्ली के सब मकान खपरैल के हैं और फकत बड़ी बड़ी अमीरों की हवेलियां पक्की बनी हुई हैं। वजीर साहब की हवेली भी बहुत बड़ी थी। हमारी रथ कई डेवड़ियों को अबूर करके अंदर पहुंची और हमको एक बड़े दालान में उतारा गया, जहां एक कानी सी बुढ़िया औरत खड़ी हुई थी जिसके हाथ पांव में राशा था और 2 खोजे लाल कपड़े से कमरे बांधे हुए उसके पास खड़े थे। बुढ़िया ने मेरी माँ नौबहार से बातें करनी शुरू की और थोड़ी ही देर में मेरी माँ का और मेरा सारा हाल पूछ लिया। मेरे नाचने गाने और मेरी अरबी फारसी तालीम का हाल भी पूछा और हमको दालान में बिठाकर खुद अंदर चली गई। थोड़ी ही देर बाद एक ख्वाजा सरा आया और हम दोनों को अंदर ले गया। वहां मसनद पर वजीर साहब बैठे थे। मेरी माँ ने उनको आदाब किया और मुझे भी सलाम करने को कहा। मैंने सलाम किया। वजीर साहब ने बहुत गौर से मेरी तरफ देखा और कुछ मुस्कुराए और दीवाने हाफिज का एक शेर पढ़ा। मैं शर्माई और मैंने नजरें झुका ली। उसके बाद मैंने जुर्रत करके दीवाने हाफिज का दूसरा शेर पढ़ा, जो वजीर साहब के शेर के जवाब में था। वजीर साहब ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने खोजा की तरफ इशारा किया, जो फौरन बाहर चला गया और चंद साजिंदों को अपने साथ लेकर आ गया। वजीर साहब ने हुक्म दिया, हाफिज की एक गजल साज के साथ सुनाओ। मैंने साकिया बरखेज और दर्दे जाम रा गजल गाई। वजीर साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी इनाम में दी, जिसको मैंने सलाम करके ले लिया। उस अंगूठी में याकूत का एक कीमती नगीना जड़ा हुआ था। उसके बाद हमको बाहर के एक दालान में ठहरा दिया गया, जहां जरूरत के सब सामान मौजूद थे। रात को हम वहां रहे और दूसरे दिन सुबह 10 बजे वजीर साहब ने हम दोनों को बादशाह सलामत की खिदमत में भेज दिया, जहां हम कई जगह रोके गए और 1 बजे के करीब मुलाहज़ाए जहां पनाही में पेश हुए। बादशाह सलामत काले रंग के थे और उनकी मूछें मुंडी हुई थीं। उन्होंने हम दोनों को गौर से देखा। उनकी बेगम जीनत महल सामने मसनद पर बैठी हुई हुक्का पी रही थीं और बादशाह सलामत के सामने पेचवान लगा हुआ था और एक खोजा पुश्त पर खड़ा हुआ मोरछल हिला रहा था। बादशाह सलामत ने खोजा की तरफ गर्दन मोड़ी और कहा। खोजा ने नौबहार से कुछ पूछा और उसके बाद मुझसे कहा कि जहां पनाह को मालूम हुआ है कि तुमने अरबी फारसी पढ़ी है और तुम फिक्र, हदीस और तफसीर भी खूब जानती हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, औ मा मलकत ऐमानुकुम। इसका क्या मतलब है? मैं ये सुनकर खड़ी हुई। मेरी माँ ने मुझको दरबारों के आदाब सिखा दिए थे, इसलिए पहले मैंने अदब से बादशाह सलामत के सामने सर झुकाया और फिर अर्ज किया कि इजाज़त हो तो मैं इस सवाल का जवाब दूं। बादशाह मुंह से न बोले और उन्होंने फिर कह दिया। मैंने खोजा से कहा कि इस आयत का मतलब ये है कि वो औरतें जो मुसलमानों की ममलूक हों, क्योंकि इस आयत से पहले की आयत में निकाही बीवियों का जिक्र है और इस आयत में लौंडियों और ममलूक औरतों का जिक्र है। खोजा ने कहा, क्या तुम जिल्ले सुबहानी की ममलूकियत में आना पसंद करती हो? मैंने जवाब दिया, मैं अपनी माँ की ममलूक हूँ और मेरी माँ जहां पनाह की ममलूक है। हम सब तो पैदाइशी हल्का बगोश हैं। ये सुनते ही मेरी माँ खड़ी हो गई और उसने रो कर कहा कि जहां पनाह मेरी ये एक ही बेटी है और मैंने इसको बड़ी मुसीबत से पाला है और तालीम दिलवाई है। चूंकि ये मौलवी हो गई है, इस वास्ते मैं इसकी शादी करूंगी। खोजा ने कहा कि जहां पनाह भी तुम्हारी लड़की की शादी करा देंगे। वो तो सिर्फ इस लड़की की इल्मी बातें और कभी कभी गाना सुनना चाहते हैं और तुमको 10,000 रुपये नकद और 100 रुपये माहवार और मकान और सवारी अता फरमाएंगे। मेरी माँ ने यह रकम सुनी तो बहुत खुश हुई और हाथ जोड़कर कहा कि मुझको इरशाद जिल्ले सुबहानी का बसरो चश्म मंजूर है। उसके बाद हमको लाल किला में एक मकान रहने को मिल गया और शाही बावर्ची खाने से खाना भी मुकर्रर हो गया और चंद खिदमतगार भी खिदमत के लिए मिल गए।
मैं 8वें दिन जुमेरात को अपनी माँ के साथ बादशाह सलामत के सलाम को जाया करती थी और कभी कभी बादशाह सलामत 2-4 गज़लें मुझसे सुन लेते थे और कभी इल्मी गुफ्तगू भी फरमाते थे। अब वो मुझसे खुद ही बात करते थे, मगर मलिका आलम जीनत महल बेगम साहिबा मुझसे हमेशा नाखुश मालूम होती थी। एक रोज बादशाह सलामत ने फरमाया, महनूर, हमने तेरा नाम बदल दिया, अब तुझको शहनजर कहा करेंगे। और उसके बाद कला के एक मुमताज ओहदेदार से मेरा निकाह कर दिया और मैं निहायत ऐश से जिंदगी बसर करने लगी। 2 साल के बाद मेरी माँ नौबहार का इंतकाल हो गया और लाहौर से जितना सामान मेरी माँ ने मंगवाया था वो सब मेरे हिस्से में आया और यहाँ शाही दरबार से जो कुछ अता हुआ था वो भी सब मेरे ही पास था। अगरचे मेरा निकाह हो गया था, मगर मैं बादशाह सलामत की लौंडी समझी जाती थी। एक रोज बादशाह सलामत ने मुझसे पूछा, शहनजर, तू मेरी ममलूक और मेरी लौंडी है? मैंने हाथ जोड़कर अर्ज किया, बजा इरशाद हुआ, लेकिन कनीज जान की अमान पाए तो कुछ अर्ज करे। इरशाद हुआ कि क्या कहना चाहती है? मैंने कहा, हुजूर शरीयत इस्लाम से वाकिफ हैं कि जो लौंडी और गुलाम आजकल लोगों के पास रहते हैं वो शरीयत के मुआफिक लौंडी और गुलाम नहीं, क्योंकि ये सब जिहाद में नहीं पकड़े गए और शरीयत का हुक्म यह है कि काफिरों से दिन की लड़ाई हो और उसमें जो काफिर औरत और मर्द पकड़े जाएं वो लौंडी और गुलाम हो सकते हैं। बादशाह सलामत ने यह बात सुनकर मुझे गौर से देखा और मुस्कुराकर रुमाल मुंह पर रख लिया। उसके बाद हाथ से इशारा किया कि जाओ। मैं चली आई। दूसरे दिन मेरे खावन ने मुझसे कहा कि बादशाह सलामत तुम्हारी शरीर लियाकत की बहुत तारीफ फरमाते थे और कहते थे कि मेरी लौंडी ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि सब लौंडी गुलाम शरीयत के मुआफिक ममलूक नहीं हैं, बल्कि एक तरह के नौकर हैं। मेरे यहाँ लड़की पैदा हुई थी और उसके बाद मुझे बुखार आने लगा था और हकीम एहसन उल्लाह खां साहब मेरा इलाज कर रहे थे। तेज गर्मी का ज़माना था कि गदर हो गया। बागी अफवाज दिल्ली में आईं और उन्होंने अंग्रेज़ों का कत्लेआम कर दिया। 4 महीने तक शहर में बड़ी परेशानी रही और मेरा बुखार भी दिन ब दिन बढ़ता रहा। लोग कहते थे कि दिक्क हो गई। मेरी लड़की भी कमज़ोर थी और बीमार थी। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों की फ़ौज ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बादशाह सलामत और सब बेगमात और शहजादे कला से निकलकर हुमायूं के मकबरे में चले गए। मगर मैं इतनी कमज़ोर और नातुआ थी कि घर से बाहर न जा सकी और मेरे खावन भी मेरे पास रहे। अलबत्ता नौकर सब भाग गए। हम दोनों मियाँ बीवी आपस में बातें कर रहे थे कि देखिए अब तकदीर क्या दिखाएगी कि इतने में चंद पंजाबी सिपाही, जिनमें सिख भी थे और मुसलमान भी, मकान के अंदर घुस आए और उन्होंने आते ही मेरे खावन को पकड़ा और उनसे नकदी और जेवर का हाल पूछा। मेरे खावन ने संदूकचे की तरफ इशारा किया कि इसमें सब कुछ है। मैंने गैर मर्दों को आते देखकर कपड़ा अपने मुंह पर डाल लिया था और बच्ची मेरे पास लेटी थी। जब सिपाहियों ने नकदी और जेवर के संदूकचे पर कब्जा कर लिया तो फिर घर के दूसरे सामान को बांधना शुरू किया और एक बुढ़े सिपाही ने मेरे मुंह से चादर उठाई, क्योंकि उसको ये शुबा था कि इस चादर के नीचे भी कुछ माल है। मेरी चादर को हाथ लगाते देखा तो मेरे खावन ने उसको डांट कर मना किया कि बीमार और पर्दा नशीन औरत को हाथ मत लगाओ। बुढ़े सिपाही को गुस्सा आ गया और उसने मेरे खावन को सख्त जवाब दिया और फौरन आगे बढ़कर बंदूक का कुंदा मेरे खावन के मारा। मेरे खावन ने भी खड़े होकर उसको धक्का दिया, जिससे वो सिपाही मेरे पलंग पर गिर पड़ा और कुछ ऐसे बेढब तरीके से गिरा कि मेरी बच्ची की गर्दन टूट गई और मैं घबरा कर उठ बैठी और मैंने बेताब होकर हाय मेरी नन्नी कहा और उसको गोद में उठा लिया। लड़की के ऐसी ज़रब आई थी कि वो 2-3 सुबकियां लेकर जाँ बहक हो गई और उस वक्त मेरी आंखों के नीचे अंधेरा आ गया। बुढ़े ने मेरी और मेरी बच्ची की यह हालत देखी तो वो लड़ाई झगड़े को भूल गया और फौरन मेरी तरफ झुका और कहा कि बेटी माफ़ कीजिए, मैंने जानबूझकर तेरी बच्ची को नहीं मारा। तेरे मर्द ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। मेरे दिल पर पहले ही एक लड़की की जुदाई का दाग है।
10-11 बरस हुए वो मुझसे जुदा हो गई है, मालूम नहीं कौन उसको चुरा कर ले गया। इस वास्ते तेरी इस बच्ची का सदमा मेरे गम के लिए निश्तर हो गया। मैंने उस बुढ़े सिपाही से ये बात सुनी तो घबरा कर गौर से उसकी शक्ल देखी और फौरन पहचान लिया कि वो सिपाही मेरा कांगड़ा वाला बाप है। और मैंने एक चीख मारी और कहा कि बाबा जी, मैं ही तुम्हारी हयातन हूं। मेरा बाप ये बात सुनकर कांपने लगा और मुझको देखते देखते गश खाकर गिर पड़ा। मेरे खावन ने और दूसरे सिपाहियों ने उसे सहारा देकर उठाया और बहुत देर के बाद उसे होश आया। तब मैंने उसको अपनी सारी हकीकत सुनाई और मेरा बाप देर तक रोता रहा और मैं भी रोती रही। उसके बाद बच्ची की लाश को वहीं दफन कर दिया गया और मेरा बाप और उसका साथी बाहर जाकर एक रथ लाए जिसमें मुझको और मेरे खावन को सवार कराया और लूट के सामान को भी रथ में रख लिया। और फिर हम सब पहाड़ी पर गए जहां अंग्रेजों की छावनी थी। और कुछ दिन बाद मेरा बाप मुझको और मेरे खावन को अपने साथ लेकर कांगड़ा गया और मैं वहां 50 साल की उम्र तक रही और वहां मेरे कई बच्चे हुए। मेरे खावन का इंतकाल भी कांगड़ा में हुआ और मेरा बाप भी कांगड़ा में मर गया। अब मैं अपने एक पोते के साथ इस 90 साल की उम्र में अजमेर शरीफ की दूसरी मर्तबा ज़ियारत करने आई हूँ। अब देखती हूँ कि दिल्ली का और ही रंग है। खपरेलों की बजाय शानदार हवेलियाँ नज़र आती हैं। एक वक्त वो था कि अजमेर शरीफ की ज़ियारत करके दिल्ली में आई तो किस्मत ने बादशाही महल तक पहुँचाया, और एक वक्त ये है कि अजमेर शरीफ से दिल्ली आई हूँ तो कब्र सामने दिखाई देती है। जो चंद सांस बाकी हैं उन्हीं की बहार है। अब न वो महनूर बाकी है, न नौबहार है, महबूब अली खां वज़ीर, न बहादुर शाह, न एहसनुल्लाह खां हकीम। अब तो दिल्ली पहचानी भी नहीं जाती। जो दम आता जाता है, क्या खबर है इसका क्या अंजाम होने वाला है। इन आंखों ने क्या क्या देखा। अब आंखें बंद करूंगी और कफन ओढ़ कर क़यामत तक सोती रहूंगी।